दे रहे हैं भारी संख्या में, क्या कहें? उसमें मुझे क्या करना है, क्या सुनना चाहते हैं बताओ। विपक्ष का कहना है कि आप प्रचार ज्यादा हो रहा है, नियुक्तियां कम हो रही है। प्रतिपक्ष ने कहा है इरफान साहब पर जांच कीजिए आप। चिट्ठी लिखा है आपने, एक नियुक्ति पत्र पूछते हो, जांच की बात नहीं पूछते सर, हो, क्या नियुक्ति क्या पत्र पूछ रहे हो? खिचड़ी में भी बताइए इतना मिलावटी नहीं होता जितने तुम लोगों के सवालों में रहता है। सर। नियुक्ति पत्र पर सर, नियुक्ति पत्र पर बोलिए सर। कल देखेंगे ना जो बताएंगे। सुना आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरीके से झल्ला रहे हैं। नियुक्ति पत्र और टेंडर घोटाले में इरफान अंसारी पर जांच की बात को वो किस तरीके से टाल मटोल रहे हैं। दरअसल मामला कल का है, जब कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तब अपने सरकार की प्रशंसा और कैबिनेट में लिए हुए फैसलों को वो मीडिया के सामने रख रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र और डॉक्टर इरफान अंसारी पर लगे इल्ज़ामों पर जांच की बात कही, तो मुख्यमंत्री जी झल्ला गए। ये हमारे देश की और हमारे राज्य की विडंबना है कि जब जब सरकार से तीखे सवाल पूछे गए हैं, सरकार इसी तरीके से टाल मटोल और झल्लाती हुई नज़र आई है। क्या है पूरा मामला, हम बताते हैं आपको। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर और मैं हूं कुणाल सिंह। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर इरफान अंसारी पर 11 टेंडर के घोटालों और उसमें मिसकंडक्ट का आरोप लगाया था। बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया था कि किस तरीके से एक ही मुस्लिम परिवार के व्यक्ति को, जिसकी कंपनी एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, उसे पूरे झारखंड में 11 के 11 टेंडर दे दिए गए, वो भी स्वास्थ्य विभाग के। जिसके बाद से पूरे झारखंड की राजनीति गर्म हो गई और बीजेपी ने डॉक्टर इरफान अंसारी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। दरअसल ये मामला रांची, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला, बोकारो और देवघर से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के टेंडर का है, जिसमें एक ही परिवार के, एक ही व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड दो कंपनियां और उसी परिवार के नाम से तीसरी कंपनी भी रजिस्टर्ड थी और उसी परिवार को पूरे का पूरा 11 टेंडर दे दिया गया। दरअसल ये 3 कंपनियां थी, हिंद इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत सप्लायर्स और ग्लोबल सप्लायर्स। इन तीनों कंपनियों में 2 कंपनियों के डायरेक्टर और प्रोपराइटर ख्वाजा मोहसिन अहमद थे और अहमद भट्ट हैं, और इन्हीं 3 कंपनियों को 11 टेंडर पिछले 1 साल में इरफान अंसारी के डिपार्टमेंट ने दे दी। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या इल्ज़ाम लगाए थे बीजेपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर आगे की पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताते हैं। अगर 3 कंपनीज डाल रही है तो मिले 3 कंपनीज में से एक को, इसमें लीगल है। मैं क्या लीगल गलत है ये मैं भी आपको बता रहा हूं। इस 3 कंपनी का मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, यानी पहला हिंद इंफ्रा, दूसरा भारत सप्लायर, तीसरा ग्लोबल सप्लायर। पहली कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची, दूसरी कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची,
तीसरी कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची, यानी एक ही घर से तीनों कंपनीज चल रही है। अब इन तीनों कंपनीज के मालिक कौन है? पहला, हिंद इंफ्रा के 2 डायरेक्टर हैं, ख्वाजा अब्दुल गुदीर अहमद भट्ट। सेकेंड डायरेक्टर ख्वाजा मोहसिन अहमद। सेकेंड जो कंपनी है भारत इंफ्रा, इसके डायरेक्टर है ख्वाजा मोहसिन अहमद। यानी एक आदमी दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, एक में डायरेक्टर और एक में प्रोप्राइटर है, नाम उसका है ख्वाजा मोहसिन अहमद। तीसरी कंपनी जो है वो है ख्वाजा फरहान अहमद भट्ट। यानी एक परिवार, एक ही आदमी, एक ही रांची के मुस्लिम परिवार को ये 11 के 11 टेंडर जो है वो दिए गए, अलॉट किए गए। इनका वॉल्यूम 10-15 करोड़ के आसपास का है। और मैं और टेक्निकलिटी ऐड कर देता हूं, क्लाउज नंबर 29 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 1 बिडर पर बिडर कहता है, मैं बस इसको पढ़ता हूं। A bidder shall submit only one bid in a particular bidding process. In case of holding company having more than one independent manufacturing units or more than one unit having common business ownership, only one unit should quote. Similar restriction will apply to closely related companies. एक लाइन है, a bidder who submits more than one bid will cause all the proposals submitted in the particular bid to be disqualified. All the bids of a bidder who has submitted multiple bids as per the clause shall be rejected and administrative action will be taken. तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हिंद इंफ्राटेक, भारत सप्लायर्स और ग्लोबल सप्लायर्स, जो कि एक ही परिवार के 3 अलग अलग कंपनियां हैं, और सबसे दिलचस्प बात, तीनों कंपनियों का एड्रेस पहाड़ी टोला रांची ही है। और इन्हीं 3 कंपनियों को इरफान अंसारी के डिपार्टमेंट और इरफान अंसारी के नाक के नीचे 11 के 11 टेंडर उन्हें दे दिए गए। वहीं जेम पोर्टल, जिस पे ये सारा टेंडर ऑनलाइन होता है, उसके क्लॉज 29 में ये साफ साफ लिखा है कि अगर एक ही इंसान के नाम पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनियां अगर रजिस्टर्ड है तो उसके सारे रजिस्टर्ड कंपनियां इनवैलिड हो जाती हैं जेम पोर्टल के बिडिंग में। लेकिन इन सारे नियमों को नज़रअंदाज कर ना कि इन कंपनियों को सिर्फ टेंडर दिया गया, बल्कि पैसे का भुगतान भी कर दिया गया और कंपनियों को चलता छोड़ दिया गया। इन सब आरोपों के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक लेटर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा और इस पूरे प्रकरण में जांच की बात कही। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी जांच की बात को स्वीकारा है और जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कही है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जांच की बात को सामने रखा गया है और डॉक्टर इरफान अंसारी भी इन सारे प्रकरण में जांच की बात को मानते हुए ये कह रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट, उन्होंने इस पर जांच बैठा दी है और जांच के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं लगी है, क्योंकि अगर जांच की बात मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और यहाँ तक कि इरफान अंसारी कह रहे हैं, इसका मतलब ये गड़बड़ झाला हुआ है। इसके बाद से ही जांच की बात सामने आ रही है। लेकिन एक चैनल पर दिए अपने इंटरव्यू में इरफान अंसारी
इन सारे मुद्दों से पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि टेंडर देना उनका काम नहीं है, उनके डिपार्टमेंट का काम है। अरे भाई, जब डिपार्टमेंट के मुखिया आप हैं और बिना मुखिया के परमिशन के डिपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े टेंडर कैसे सैंक्शन हो गए, इसका जवाब इरफान अंसारी नहीं दे पा रहे हैं। उसके साथ साथ 24 घंटे और मुख्यमंत्री के आजू बाजू रहने वाले मंत्री इरफान अंसारी पर मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया तो वो भी झल्ला रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक जो भ्रष्टाचार की बू है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये सारा मामला जांच के बाद ही खुले पाएगा, लेकिन जिस तरीके से इरफान अंसारी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस आंच से डॉक्टर इरफान अंसारी को बचना फिलहाल बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और झारखंड के खबरों की खबर लेने के लिए हम हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।